Hello and Assalamu alaikum dear students. Hope all of you will be fine. Students, today we are going to deal with the topic that is called political culture, and today it's lecture first. So I hope in today's lecture you are going to increase your knowledge and with the term political culture it brings a lot of different dimensions to you. So let's start the topic political culture. So first of all we have to define that what exactly political culture is. Political culture basically है क्या और इसकी जो definition है वो हमें क्या बता रही है. So this concept was first used by Gabriel Allmerd in 1956 in his essay Comparative Political System. अगर आप तारीख को देखें तो तारीख हमें बताती है, यूं तो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं इनकी तारीख बहुत जो है आप ये कह सकते हैं एंशंट है, पुरानी तारीख है. अनफॉर्चुनेटली 1600 में हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे इवेंट्स रूनुमा हुए, उनकी वजह से इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलैरिटी मिली और वहाँ से इस सब्जेक्ट ने जो है अपना एक जर्नी जो है वो स्टार्ट किया. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट कॉन्सेप्ट आए, डिफरेंट आइडियाज आए, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड्स में जो है हमने देखा कि एनहांसमेंट आई. तो बताया जाता है कि पॉलिटिकल कल्चर बेसिकली क्या था कि एक आपके पास ऑथर है जिसका नाम है गैब्रियल ऑलमर्ड, जो 1956 में एक एसे लिखते हैं जिसका नाम था कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम. एक एसे लिखा गया कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम के नाम से और उसमें बेसिकली इस पॉलिटिकल कल्चर की बात की गई कि एक जो सियासी निज़ाम होता है, एक पॉलिटिकल एक सिस्टम जो होता है. अब जाहिर बात है एक सिस्टम एक पैटर्न के तहत वर्क करता है और वो जो सिस्टम है इसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं और फीचर्स जो हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है. फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल सिस्टम है तो पॉलिटिकल सिस्टम खाली एक इंसान नहीं चलाता, बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम चलाने के लिए, पॉलिटिकल अफेयर्स को रन करने के लिए आपके पास एक ख़ास किस्म का जो एक ज़ाब्ता हयात है, जो पैटर्न है, उसको फॉलो किया जाता है, मैकेनिज्म को फॉलो किया जाता है और इसी का हिस्सा है जिसको कहते हैं पॉलिटिकल कल्चर. पॉलिटिकल कल्चर जिस तरह फॉर एग्जांपल आप वोटिंग है, पार्टिसिपेशन है, एटीट्यूड, बिहेवियर्स, ये सारे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट का हिस्सा हैं. तो हमें पता चला कि 1956 में अल्मर्ड ने एक ऐसे लिखा जिसका नाम था कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल कल्चर को हाईलाइट किया गया कि व्हाट पॉलिटिकल कल्चर इज एक्चुअली. अब फर्दर उसने डिफाइन किया कि इट इज सेट ऑफ एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड ओरिएंटेशंस ऑफ पीपल टुवर्ड्स द पॉलिटिकल सिस्टम. जी हाँ, एक सियासी निज़ाम जो है वो सिर्फ आपके पॉलिटिशियंस या आपके सियासतदान नहीं चलाते, बल्कि इसमें आपका बिलीफ क्या है, आपका रवैया क्या है, आपका बिहेवियर का जो है उसका क्या क्राइटेरिया है टुवर्ड्स द पीपल. मीन्स के सोसाइटी का क्या बिहेवियर है अपने जो है वो सियासतदानों की तरफ, और सियासतदानों का क्या जो है वो बिहेवियर टुवर्ड्स द सोसाइटी ऑफ द स्टेट. मीन्स के व्हाट द पीपल एक्चुअली रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम यू, वो क्या चाहते हैं आपसे, एक सोसाइटी अपने सियासतदानों से क्या चाहती है. तो इसी वजह से कहा गया कि ये एक ऐसे बिहेवियर को शो किया जाता है जिसमें जो लोग हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होकर सोचा जाता है. इस तमाम निज़ाम को कहा जाता है पॉलिटिकल कल्चर. फिर फर्दर हमें बताया गया कि पॉलिटिकल कल्चर बेसिकली है क्या. तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट स्कॉलर्स की डेफिनेशंस हैं, आइए इसको भी जरा स्टडी कर लेते हैं. कि आल्मर्ड एंड पॉवेल आपके पास ऑथर्स हैं जो कि कहते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर इज द पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल एटीट्यूड एंड ओरिएंटेशन टुवर्ड्स पॉलिटिक्स अमंग द मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम. बिल्कुल ऐसा ही है कि पॉलिटिकल कल्चर जो है एक पैटर्न का नाम है ऑफ इंडिविजुअल, एक फर्द वाहिद का जो उस निज़ाम में एक इंसान, एक फर्द वाहिद जो है उसका क्या बिलीव है, उसका क्या बिहेवियर है अपने सियासतदानों की तरफ, अपने पॉलिटिकल कल्चर की तरफ और पॉलिटिकल आपका जो पॉलिटिकल निज़ाम है, पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी तरफ.
एंड अमंग द मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। और वो तमाम लोग जो कि एक पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा होते हैं, ये वो बिहेवियर शो करना और वो एटीट्यूड शो करने का नाम दिया गया है पॉलिटिकल कल्चर। कि फॉर एग्जांपल एक पार्टी है, वो इलेक्ट होकर इलेक्शन के बाद जब जनरल इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शंस में इलेक्ट होकर वो मेन स्ट्रीम पार्टी कहलाती है, जो कि आपके एक सिस्टम को, एक निज़ाम को रन कर रही होती है। अब जाहिर बात है वो डिफरेंट पॉलिसीज लेकर आएगी, डिफरेंट माइंडसेट के साथ वो आएगी, और उसका पहला काम ये होगा कि इस पॉलिटिकल सिस्टम को चलाया जाए। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे चलाया जाए? विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। एक फर्द वाहिद जो है, जब तक वो इस निज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो आपका निज़ाम नहीं चल सकता। जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, जब तक आपके पास जो है पार्टिसिपेशन नहीं होगी फ्रॉम द सोसाइटी, आपके पास जो है डिफरेंट कैंपेन्स नहीं सामने आएंगी जो इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं। इसके अलावा वोटिंग पैटर्न भी आ जाता है, इसी निज़ाम का हिस्सा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पॉलिटिकल कल्चर को शो करती हैं। अगर हमसे कोई पूछ लेता है कि व्हाट पॉलिटिकल कल्चर इज़, तो आप ये हम बता सकते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर सिंपल कि एक सोसाइटी अपने जो सियासतदान है वो क्या एक्सपेक्ट कर रही होती है, और फिर सियासतदानों का क्या रवैया होता है टुवर्ड्स द सोसाइटी। इसी तरह फर्दर एक ऑथर हैं जिनका नाम है टेलकॉट पर्सन्स, वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर इज कंसर्न विद ओरिएंटेशंस टुवर्ड्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स। अब यहां पर थोड़ी सी डेफिनेशन डिफरेंट आ गई। तो टेलकॉट का कहने का मतलब यह है कि जो पॉलिटिकल कल्चर है वो बेसिकली कंसर्न करे ओरिएंटेशंस टुवर्ड्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स। वो ये समझता है कि पॉलिटिकल कल्चर जो है वो नाम ही पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स का है। मीन्स कि इसमें जो आपके पॉलिटिकल एम्स होते हैं, पर्पसेस होते हैं, आप इन तमाम चीज़ों को अगर गेन करना चाहते हो तो जाहिर बात है कि आप खुद तो गेन नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करना पड़ता है। आपका जो जिसे हम इन अदर वर्ड्स कहते हैं सेल्फ ओरिएंटेड इंटरेस्ट। ये जो सेल्फ ओरिएंटेड इंटरेस्ट होता है बेसिकली टेलकॉट का जो खुलासा है वो इस तरफ निशानदेही करता है कि एक निज़ाम जो है उसमें पॉलिटिशियंस जो हैं और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जब वो एक निज़ाम को, जो एक पॉलिटिकल सिस्टम को चला रही होती हैं, तो ये भी पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा होता है कि आप तमाम जितनी भी पार्टीज हैं उनके अपने अपने सेपरेट इंटरेस्ट हैं, जिसको हम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। सो यहाँ पर फिर डेफिनेशन डिफरेंट हो जाती है। इसमें डिफरेंट जो है इसमें डायमेंशंस के साथ, जिस तरह मैंने आपको अर्ली ऑन बताया कि जब इसको आप डिफाइन करोगे तो आप दो एंगल्स से, फ्रॉम टू एंड्स आप इसको डिफाइन करेंगे। फर्स्ट, एक नॉर्मल वे में आप ये बताएंगे कि पॉलिटिकल कल्चर है क्या बेसिकली, और उसके बाद आप ये जो टेलकॉट की डेफिनेशन है कि इसने इशारा किया है, आइडेंटिफाई किया है कि इसमें सिर्फ आवाम की बात नहीं हो रही, बल्कि पॉलिटिकल कल्चर में आपका सेल्फ ओरिएंटेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी आ जाते हैं। वो इंटरेस्ट जो हर पार्टी के अपनी अपने चार्टर्ड के अकॉर्डिंग होते हैं और जो कि बेस करता है आपकी नेशनल इंटरेस्ट ऑफ दैट पार्टी। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय द पॉलिटिकल कल्चर। अब अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर की बात की जाए तो सबसे पहला जो इसकी खसूसियत है वो ये है कि इट इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। इसमें तो कोई शक नहीं है, ना दो राय है कि ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज पॉलिटिकल जिस जगह पर या जिस इस दुनिया के मुल्क में पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा होगा तो वहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपके पास सिर्फ एक पॉलिटिकल कल्चर का कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल सिस्टम का कॉन्सेप्ट आ जाए और आपके पास जो पॉलिटिकल कल्चर है उसका कॉन्सेप्ट ना आए, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम ही आपके पॉलिटिकल कल्चर को डिसाइड कर रहा होता है कि आपका जो कल्चर है, क्योंकि कल्चर जो है वो डिपेंड कर रहा है पॉलिटिकल सिस्टम पे और सिस्टम डिपेंड करता है आपके कल्चर पर। जिस तरह के ट्रेंड्स आ रहे होते हैं एक निज़ाम में, उसी तरह की आपके पास सक्सेस और फेलियर्स भी आ रहे होते हैं। इसी वजह से इसको जो है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट कहा गया, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो एक पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो चल रहा है। जितने भी ममालिक हैं, मोर देन 196 स्टेट्स हैं इस दुनिया में, तो 196 स्टेट्स में उनका अपना अपना
जो है एक सियासी निज़ाम है, एक पॉलिटिकल कल्चर है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर कि वो पॉलिटिकल कल्चर जो निज़ाम है वो कौन सा निज़ाम है, चाहे वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे वो आपके पास जो है वो कोई मोनार्की है, किंगशिप है, या आपके पास पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। द थिंग इज दैट कि जहां पर आपकी पॉलिटिक्स जो है वो रन हो रही होगी, आपकी जो गवर्नमेंट है वो एग्जिस्ट कर रही होगी, तो वहां पे एक जो है प्रॉपर एक आपका सियासी सकाफत जो है, एक पॉलिटिकल कल्चर, वो भी जो है वो चल रहा होता है उसी मुल्क में। तो इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, बिकॉज जब आप पॉलिटिकल कल्चर पढ़ते हो तो पूरी दुनिया के निज़ाम को स्टडी करते हो। आप जो है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को स्टडी करो, उन कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स को आप स्टडी करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इस स्टेट में इलेक्शंस कैसे करवाए जाते हैं, इस स्टेट में जो है वो जो लोगों की पार्टिसिपेशन है उसका क्या रेशो है, लोग क्या समझते हैं, गवर्नमेंट क्या जो है उसका रिएक्शन आता है। तो ये तमाम चीज़ें पॉलिटिकल कल्चर को जो है आइडेंटिफाई करती हैं। सेकेंड, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं, डिटेल्ड आपके पास कॉन्सेप्ट है, और उसकी वजह ये बिकॉज ये आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है उसके हर एक एस्पेक्ट को जो है वो कवर करता है। एक आपके पास टॉपिक पॉलिटिकल कल्चर है जिसमें आपके पास पॉलिटिकल निज़ाम को भी हम पढ़ते हैं, जिसमें हम पॉलिटिकल बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं, जिसमें आप लोगों का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज टुवर्ड्स द स्टेट एंड टुवर्ड्स द सोसाइटी, इन तमाम चीज़ों को हम पढ़ते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट की जो डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सिस्टम है जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं दुनिया में, पॉलिटिकल सिस्टम, उसको भी पढ़ने का जो है वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। थर्ड पर हमारे पास एवरी पॉलिटिकल सिस्टम हैज डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल कल्चर। इसका मतलब ये हो गया कि दुनिया में जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम है या पॉलिटिकल निज़ाम इस वक्त चल रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल मशीनरी है, जो गवर्नमेंट के जो पॉलिटिकल अफेयर्स है उसको रन किया जा रहा है जिस तरीके से, तो हर जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका एक डिफरेंट नेचर वाइज बात हो रही है कि डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर होगा। पाकिस्तान का डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा आपको, पाकिस्तान का कल्चर डिफरेंट नजर आएगा। अगर आप पाकिस्तान के कल्चर को जो है वो कंपैरिजन इसका अगर कर लो विद दी सिस्टम ऑफ यूनाइटेड किंगडम, तो हमें ये नजर आएगा कि यूके का जो पॉलिटिकल निज़ाम है और पाकिस्तान का पॉलिटिकल निज़ाम है बज़ाहिर तो नो डाउट वो सेम है। मींस के हमारे पास 2 हाउस सिस्टम है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, और वहां पर भी 2 हाउस सिस्टम है, और मींस के हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो पार्लियामेंट और सेनेट। तो बज़ाहिर तो ये सेम ही लग रहा है और ये सेम ही है, लेकिन हम ये देखेंगे कि अब इसमें क्या चीज़ें जो डिफरेंट नज़र आ रही है। शायद वो आपको पॉलिटिकल निज़ाम में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ जाएगा, कुछ टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं वो हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सर पाकिस्तान में जो है क्योंकि कुछ जो है आपके पास क्राइसिस जैसी सिचुएशन भी आ जाती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस का भी सामना करना पड़ता है जो कि ब्रिटेन में एब्सेंट हैं, जो आपको नज़र नहीं आएंगे। और अगर आप ब्रिटेन को स्टडी करो पॉलिटिकल सिस्टम को, तो फिर आपको उनके पॉलिटिकल कल्चर की जो नेचर है वो पता चलेगी कि सर किस तरीके से उधर इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पर भी कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं। तो ये तमाम चीज़ें इसी वजह से इसको कहा जाता है कि तमाम जो दुनिया में जो एक सियासी निज़ाम जो है वो काम कर रहा है तो वो एक पॉलिटिकल कल्चर के तहत ही काम कर रहा है। लेकिन तमाम कंट्रीज़ का पॉलिटिकल कल्चर जो है वो नेचर वाइज डिफरेंट होता है एक दूसरे से। आप जब कंपैरिजन करते हो तो फिर हमें उसमें टेक्निकल और लॉजिकल जो टर्म्स हैं वो नज़र आती हैं। एंड लास्ट में इट इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल कल्चर। अब देखें आफ्टर सो मैनी ईयर्स, बहुत सालों बाद जो पॉलिटिकल कल्चर है इसको एक जनरल कल्चर का नाम दिया गया है। मींस कि अब ये बड़ा एक कॉमन सी चीज़ इसको कहा जाता है, लेकिन क्योंकि ये एक जनरल टाइप ऑफ आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया तो इसकी जनरलिटी जो है मींस के वो लाई करती है यूनिवर्सलिटी पर। ठीक है, इसको हम इसीलिए जनरल कहते हैं बिकॉज ये डिपेंड कर रहा है यूनिवर्सलिटी पर। मींस के ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट आ जाता है आपके पास, इसीलिए इसको स्टडी किया जाता है।
पूरी दुनिया के निज़ाम को स्टडी करके फिर उस पर अपना एनालिसिस जो है वो दिया जाता है और फिर कंपैरिजन किया जाता है डिफरेंट निज़ाम को, पॉलिटिकल कल्चर को विद द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स विच इज एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि पॉलिटिकल कल्चर इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिकल सिस्टम। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल कल्चर डिपेंड करता है आपके पॉलिटिकल सिस्टम पे और पॉलिटिकल सिस्टम डिपेंड कर रहा होता है पॉलिटिकल कल्चर पे। अब आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका एक इन्फ्लुएंस है, जो आपका पॉलिटिकल कल्चर है उसका एक इन्फ्लुएंस है आपके पॉलिटिकल सिस्टम पे। अब उसकी वजह ये होती है कि जो एक आपके पास जो है वो एक निज़ाम चल रहा होता है, निज़ाम में सक्सेस भी होते हैं, एक सिस्टम में जो है वो फेलियर्स भी आते हैं। लेकिन क्योंकि एक कंट्री का एक कल्चर बना हुआ है कि आपके पास वोटिंग होगी तो वोटिंग के तहत आपके पास एक पार्टी आएगी, वो पार्टी आकर मेन स्ट्रीम जो आपकी पार्टी होगी जो कि पॉलिटिकल जो निज़ाम है उसको चलाएगी। क्योंकि अब अगर पार्टी नहीं आती और यहाँ पर अनार्की आएगी तो डेफिनेटली वो आपके सिस्टम को डैमेज करेगी। तो ये इन्हिसार कर रहा है आपके कल्चर पे कि आपका कल्चर क्या है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सी कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे जो करप्शन रेशियो है वो बहुत ज़्यादा होता है इंक्रीज। अगर आप जो है अफ्रीकन कंट्रीज की बात की जाए जो बड़ी डिस्प्यूटेड कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास सोमालिया है, कॉन्गो है, अल्जीरिया, जहाँ पे गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज किया जाता है और गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज करने का मतलब ये है कि उस निज़ाम को आप चैलेंज कर रहे हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि करप्शन रेशो वहाँ पे ज़्यादा नज़र आएगा। इस वजह से उधर एक कल्चर नज़र आएगा आपको पॉलिटिकल कल्चर कि यहाँ पर जो करप्शन है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए करप्शन करके वो करप्शन इतनी ज़्यादा होती है कि उसका एक इन्फ्लुएंस आता है आपके निज़ाम पर। तो जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो ये एक जो है डिस्ट्रक्टिव नेचर आ जाएगी, मीन्स कि ये तबाहकुन जो है वो साबित होता है आपके निज़ाम के लिए। तो इसी वजह से इससे रिलेटेड और भी जो है बहुत से ऐसी जो है वो आपको एंगल्स नज़र आएंगे जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वाकई हकीकतन इन रियलिटी कि आपका जो पॉलिटिकल कल्चर है वो उसका एक जो है वो असर होता है आपका सियासी निज़ाम पर। सेकेंड, पॉलिटिकल कल्चर हैज़ इट्स ओन सब कल्चर्स। पॉलिटिकल कल्चर के जो हैं वो डिफरेंट सब कल्चर्स भी होते हैं जो कि आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको काफ़ी हद तक उसके ऊपर अपना जो है वो एक असर जो है वो पेस्ट करते हैं। फिर आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि दिस कॉन्सेप्ट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। इसका मतलब ये होता है कि ये जो पॉलिटिकल कल्चर है इसको क्यों कहा जाता है कि ये सब्जेक्टिव है। उसकी जो बेसिक वजह है वो ये है कि पॉलिटिकल साइंस हो, आईआर या इंटरनेशनल रिलेशंस या कोई भी सोशल साइंस हो, उसमें तमाम लोगों के सोचने का तरीका, ओपिनियन डिफरेंट होती है। एक पर्सन की ओपिनियन दूसरे पर्सन से टोटली डिफरेंट होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सब्जेक्टिव नेचर है इसकी जो आपके पास पॉलिटिकल कल्चर है। इसके साथ इट इज लार्जर देन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि ये इस बात को आइडेंटिफाई कर रहा है कि पॉलिटिकल कल्चर जो है ये बहुत आप ये कह सकते हैं कि इसका डायमीटर, इसका एनालिसिस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है इससे बहुत बड़ा है। मींस के कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपके पास आइन का एक पोर्शन है, आइन अपनी जगह, पॉलिटिकल कल्चर अपनी जगह। तो दोनों के अपने अपने स्पेसिफिक जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों के अपने अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप पॉलिटिकल कल्चर का जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करें तो आप डिफरेंट वे में डिफाइन करेंगे, उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल कल्चर है इसका जो डायमीटर है वो लार्जर है देन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। और लास्टली इट इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। पॉलिटिकल कल्चर को डायनेमिक कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। उसकी वजह यह कि ये अपने आप को बदलता है, अपने आप को चेंज करता है। मींस के अगर आप वोटिंग कल्चर को देखें लेट्स से, तो पहले हमारे पास जो कल्चर था वो बहुत सिंपल कल्चर हुआ करता था। मींस के अगर इसकी एक तारीख देखी जाए तो आपके पास जो लिमिटेशंस होती थी, मींस के जब आप जो है एक वक्त ऐसा था कि इंग्लैंड को अगर आप देखें तो इंग्लैंड में उनको जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मिला मैग्ना कार्टा की सूरत में, जो कि 1215 में उनको जो है वो मिला था।
तो अकॉर्डिंग टू दैट उसका जो हद मुकर्रर की गई थी कि एक पर्सन जो है, एक फर्द वाहिद जो है वो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन जब तक उसकी एज 23 ईयर्स की नहीं होगी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसी तरीके से जब वक्त गुजरता गया तो उसमें डिफरेंट चेंजेस जो हैं वो उसकी अक्रेंस हुई, मींस के फिर 18 ईयर्स तक उसको जो है वो फाइनलाइज किया गया। इसी तरह पाकिस्तान में भी जो एक कल्चर है कि 18 साल का एक फ़र्द वाहिद जो है वो 18 साल तक जब पहुंचता है अपनी उम्र के इस हिस्से में, तो फिर वो जो है इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वोटिंग के लिए, मींस के वो वोट कास्ट कर सकता है। इससे रिलेटेड बहुत से और जो कॉन्सेप्ट हैं पॉलिटिकल कल्चर के, उन्होंने भी अपने जो है वो डिफरेंट शेप्स लिए हैं। तो पॉलिटिकल कल्चर जो है वो अपने आप को बदलता है, अपने आप को चेंज करता है, एंड अगेन इसका बहुत जो है वो इन्हिसार होता है वो पॉलिटिकल सिस्टम पर है। जिस तरह का सिस्टम आपके पास रन कर रहा होता है, तो इसी तरीके से जब सिस्टम में चेंजेस आती हैं तो कल्चर भी बदल रहा होता है, और जब कल्चर चेंज करेगा अपने आप को तो सिस्टम भी अपने उस पर जो है उसके असर जो है वो हमें वाज़े तौर पे नज़र आते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हों तो आप यूट्यूब चैनल पर लॉग ऑन कर सकते हो, m.abdullah education ऑफिशियल पर। आप चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन पर प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन जो हैं वो राइट टाइम मिल सकें। और अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। Until next time, take care and goodbye.